इस स्टूडेंट की राइटिंग आप लोगों के सामने है। इतनी अच्छी राइटिंग भी नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे मार्क्स लेकर ये स्टूडेंट पास हो गया है। लेकिन ये जो स्टूडेंट है, राइटिंग आप लोगों के सामने है, डायग्राम बेहतरीन बनाई हुई है, पेपर प्रेजेंटेशन भी आउट क्लास है, लेकिन इस स्टूडेंट के मार्क्स कम आए हैं, इस स्टूडेंट के मार्क्स ज्यादा आ गए हैं। क्या ऐसी रीजन है, कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से ये जो स्टूडेंट है, जो इतना ज्यादा पढ़ता भी नहीं था, सारी सारी रात जनाब ये सोना एंजॉय करना, हर चीज जनाब इसने एंजॉय की है, लेकिन फिर भी इस स्टूडेंट के मार्क्स अच्छे आ गए हैं। ये जो स्टूडेंट है ये किताबी कीड़ा था, पेपर प्रेजेंटेशन आप लोगों के सामने है, अच्छी लिखी है सारी चीजें, लेकिन फिर भी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो इस स्टूडेंट से रह गई हैं। पेपर इसने सही अटेम्प्ट करना था, लेकिन बहुत सी इसकी इंपॉर्टेंट चीजें टाइम ना होने की वजह से रह गई। अब आप लोगों को रीजन बताता हूं कौन सी ऐसी वजूहात है जिसकी वजह से ये जो नील स्टूडेंट है, जो सारा साल एंजॉय करता था और इसने तकरीबन समझ लें एवरेज 2 महीने स्टडी की है, ये टॉप कर गया, इसके मार्क्स अच्छे आ गए। अब आप लोगों को रीजन बताता हूं, वजूहात बताता हूं। इन चीजों को मद्देनजर अगर आप लोग रखेंगे तो यकीनन आप लोग भी कम पढ़ के बहुत अच्छे मार्क्स लेकर पास हो सकते हैं। इन 5 चीजों को आप लोग मद्देनजर रख लें, इंशाल्लाह आप लोगों को गारंटी दूंगा कि आप अगर एवरेज टाइप के स्टूडेंट हैं, आप लोग बेहतरीन तरीके से बोर्ड टॉप कर सकते हैं। अपनी क्लास के जो स्टूडेंट हैं, अपने जितने भी स्कूल के जो स्टूडेंट हैं, उनको बेहतरीन तरीके से कंपीट भी कर सकते हैं। अच्छा, जो सबसे पहला स्टडी प्लान है ये आप लोगों को बताता हूं। अच्छा, ये जो 5 चीजें आप लोगों को बताने जा रहा हूं, इनको मद्देनजर रख के आप लोग अपना जो पूरा सिलेबस है इसको शॉर्टकट टाइम में कवर अप कर सकते हैं। चाहे आप लोगों की 100 बुक्स हैं, इन 5 चीजों को मद्देनजर रख रहे आप लोगों की 100 की 100 बुक्स इंशाल्लाह 15 से 20 दिन के अंदर अंदर कवर अप हो जाएगी। आप लोग बाकी सारा साल एंजॉय करें, 2 महीने एंड वाले आप लोग लगा के इस तरीके से स्टडी कर ले, इंशाल्लाह आप लोग देखिएगा कि कितना खातिर खा आप लोगों को फायदा मिलता है। जो सबसे पहला पॉइंट है आप लोग अब मद्देनजर रख लें और इन चीजों को आप लोग नोट भी करते जाएं। सबसे पहला पॉइंट, आप लोगों ने अपना स्टडी इन्वायरमेंट बनाना है। आप लोग अगर मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे हैं ऑफ कर दें, सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं आप लोग उसको ऑफ कर दें। अपना कोई ऐसा कमरा रखें जो शोर से दूर हो। आप लोगों ने स्टडी का एक माहौल बनाना है, फिर ही आप लोग कंसंट्रेट होके अपनी जो स्टडी है, अपना जो सिलेबस है उसको गो थ्रू कर सकते हैं, उसको आप लोग वाइंड अप कर सकते हैं, उसको आप लोग एक बेहतरीन मेथड से जो अभी आप लोगों को बताने जा रहा हूं उसको आप लोग सेट कर सकते हैं। तो पहला जो पॉइंट है वो आप लोगों ने स्टडी एनवायरनमेंट बनाना है। आप लोगों का स्टडी एनवायरनमेंट बन गया, उसके बाद नेक्स्ट जो आप लोगों ने काम करना है वो ये है कि आप लोगों का फुल जो सिलेबस है उसको आप लोगों ने ओवरव्यू करना है। आप लोगों ने मुकम्मल जो पूरी बुक है, बिलफर्ज बायो की एक बुक है, आप लोगों ने पूरी बुक का जो की पॉइंट है, जो सिलेबस है, रीड नहीं करने, पढ़ने नहीं लग जाना आप लोगों ने एक एक पॉइंट को, सिर्फ आप लोगों ने उसके जितने भी चैप्टर्स हैं सारे चैप्टर को देखने के इसमें है क्या। अब एक एक चैप्टर को आप लोगों ने यूट्यूब पे जाके सर्च करना है, और ये सेल्फ स्टडी भी आप लोगों ने करनी है। यूट्यूब पे जाके आप लोगों ने सर्च करना है, उसके बारे में वीडियोस देखनी है, जो चैप्टर का मेन पॉइंट है उसको आप लोगों ने सिर्फ स्टडी करना है, ताकि आप लोगों के नॉलेज में इजाफा हो, आप लोगों के जहन में चीजें आ जाएं कि ये जनाब आप लोगों का जो चैप्टर है किसके अकॉर्डिंग है। अब आप लोगों ने अपने सिलेबस का ओवरव्यू कर लिया, आप लोगों ने उस सिलेबस को सेट करना है। आप लोगों का जो चैप्टर है उसके अंदर से मेन जो चीजें हैं वो आप लोगों ने निकालनी है, या आप लोग खुद भी काम कर सकते हैं या आप लोग अपने टीचर की भी हेल्प ले सकते हैं। दूसरा पॉइंट आप लोगों का कंप्लीट हो गया। अब जो तीसरा पॉइंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने 80-20 रूल को अप्लाई करना है। 80-20 रूल कौन सा होता है? हर साल हर जो बुक है उसमें से 80% जो आप लोगों का पेपर है 20% टॉपिक्स में से लगता है। आप लोग अगर 9th 10th के स्टूडेंट हैं या 9th का आप लोग एग्जाम दे के आए हैं, आज आप अभी बल्कि अपना जो पुराना जो पास पेपर है उसको उठाएं, देखें कि आप लोगों की पूरी जो बुक है उसमें 20% ऐसे टॉपिक्स थे जिसमें से 70 to 80% आप लोगों का पेपर बना है। अब ये आप लोगों ने खुद चेक करने हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, या आप खुद भी निकाल सकते हैं पास पेपर को देख के, या आप अपने टीचर की हेल्प लेके ऐसे जो इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी आप लोगों ने एक लिस्ट बना लेनी है, या चैप्टर वाइज आप लोग उनके ऊपर लिख दें वेरी इंपॉर्टेंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस तरीके से आप लोग लिख दें, हाईलाइट कर लें। आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि 80-20 रूल के मुताबिक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इनमें से तकरीबन 70 to 80% आप लोगों का पेपर बनना है। ये हर साल ऐसे ही सिलेबस आप लोगों का सेट होता है। 80-20 रूल आप लोगों ने ओके कर लिया। अब जो चौथा पॉइंट है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने डेली टारगेट सेट करना है। आप लोग अगर मुकम्मल सेट कर लिया 80-20 रूल के मुताबिक, आप लोगों ने बिल्कुल सेट कर लिया कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ इंपॉर्टेंट है या इररेलेवेंट है, ये हमें ना भी हम लोग करें तैयार इनको तो हमारा गुजारा हो जाएगा, हमारे जो रिजल्ट है उस पर अफेक्ट नहीं होगा। तो ऐसे जो क्वेश्चंस है ये भी आप लोगों ने ओके कर लिए। अब इसके बाद आप लोगों ने डेली एक टारगेट सेट करना है कि आप लोगों ने सुबह 2 घंटे पढ़ना है। तो जितने भी मुश्किल टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट है उन पर आप लोगों ने ध्यान देना है, उनको आप लोगों ने याद करना है, ये आप लोगों ने अपना डेली टारगेट सेट करना है। और दोपहर टाइम आप लोगों ने रिवीजन करनी है या नेक्स्ट कोई क्वेश्चन आप लोगों ने याद करने हैं। इसके बाद शाम टाइम आप लोगों ने सुबह दोपहर को जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको याद किया, लिखा और उनकी आप लोगों ने रिवीजन करनी है, या कल के लिए आप लोगों ने जो आप लोगों को सबक मिला हुआ है उनको आप लोगों ने याद करना है। अच्छा, ये आप लोगों का चौथा पॉइंट हो गया कंप्लीट। पांचवा और आखिरी पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने अपने शॉर्ट नोट बनाने हैं। आप लोग एक जो चैप्टर है उसके अंदर से जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आप लोग की पॉइंट्स बना के जनाब उनको ओके कर लें। अब की पॉइंट्स कौन से होते हैं, एक चैप्टर के अंदर से जितनी भी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको आप लोग एक चैप्टर के ऊपर हाईलाइट कर दें या अलग रजिस्टर के ऊपर आप लोग उनके नोट्स बना लें। आप लोग जब भी कोई भी 2 पेज का, 3 पेज का या 1 पेज का लॉन्ग क्वेश्चन याद करना चाहें तो आप लोगों ने सिर्फ उन्हीं की पॉइंट्स को देखना है और बाकी आप लोगों ने अपनी वर्डिंग में जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको लिख देना है। इस तरीके से जब आप लोग स्टडी करेंगे, अपने सिलेबस को वाइंड अप करेंगे, तो मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं कि जैसे ये जो स्टूडेंट है जिसने आखिरी 2 महीनों में स्टडी करके टॉप किया है, आप लोग भी इस स्टूडेंट की तरह, चाहे आप लोगों ने सारा साल नहीं पढ़ा, आप लोग भी बहुत अच्छे मार्क्स लेकर पास हो सकते हैं।